नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर उत्सव के तहत आज शुक्रवार 6 जनवरी को बीदर में एक भव्य पदयात्रा का किया गया आयोजन। कर्नाटक के स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट। शिवसेना सांसद संजय रावत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, किरीट सोमैया की पत्नी से जुड़ा है मामला। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ताराचंद ने 17 नेताओं के साथ फिर थामा कांग्रेस का दामन। पार्टी ने कहा परिवार के लोग वापस आ रहे हैं। बिहार में कल से शुरू हो रही जातिगत जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार ने कही बड़ी बात। मैक्सिको में भड़की हिंसा, प्लेन पर हुई फायरिंग तो यात्रियों की जान अटकी, बाथरूम में छिपना पड़ा। अब समाचार विस्तार से। बीदर उत्सव के तहत आज शुक्रवार 6 जनवरी को बीदर में एक भव्य अंदाज में पारंपरिक पदयात्रा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने बादशाही पार्क से इस पदयात्रा का शुभारंभ किया। कई कला मंडलियों के साथ यह यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बादशाही पार्क से शुरू होकर गुरु नानक गेट, मड़ीवाल सर्कल, रोटरी सर्कल, अम्बेडकर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, नई कमान और चौबारा से होते हुए ऐतिहासिक बीदर किले तक पहुंची। इस पदयात्रा में बीदर के विधायक रहीम खान, राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदारे, रघुनाथ राव मलकापुरे, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बाबूवाली, जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, पुलिस अधीक्षक डेक्का किशोर बाबू, सूर्यकांत नागमारपल्ली, गुरुनाथ कोल्लूर के अलावा विभिन्न संगठनों के अधिकारी व स्कूल के छात्र और छात्राएं शामिल रहीं। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कर्नाटक के बसवेश्वर नगर थाना अंतर्गत एनपीएस स्कूल राजाजी नगर में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बेंगलुरु पश्चिम के डीएसपी लक्ष्मण बी निम्बार्गी ने बताया है कि हमने सुनिश्चित किया है कि छात्रों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। बम डिस्पोज और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए हैं। मामला दर्ज किया जाना है और जांच की जा रही है। हैदराबाद में मेट्रो रेल के सामने कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। यह घटना आज मूसापेट मेट्रो स्टेशन के पास हुई। एक शख्स बिना टिकट लिए स्टेशन पहुंचा और मेट्रो ट्रेन के आगे कूद गया। वह इंजन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कौन है और वह कहां का रहने वाला है, इसकी जानकारी की जा रही है। शव को गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय रावत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने संजय रावत के खिलाफ किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सौम्या की मानहानि याचिका से जुड़े मामले में ये कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि बार बार समन करने के बाद भी रावत कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। रावत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। मेधा पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। संजय रावत ने मेधा सौम्या पर मीरा भयंदर इलाके में 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मीरा भयंदर नगर निगम द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के लिए आवंटित धन का कथित तौर पर मेधा ने अपने गैर सरकारी संगठन के माध्यम से दुरुपयोग किया गया। मेधा ने आरोपों को निराधार बताया और संजय रावत से अपना बयान वापस लेने के साथ ही सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा था। संजय रावत ने अपना बयान वापस नहीं लिया और न ही माफी मांगी। इसके बाद मेधा ने संजय रावत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया।
शिरडी के साईं बाबा मंदिर की दान पेटी के खुलते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये पैसा इतना था कि गिनने के लिए दर्जनों लोगों को लगाना पड़ा। साल 2022 में भक्तों ने जी भर की साई के दरबार में चढ़ावा चढ़ाया है। इस साल श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी को 400 करोड़ रुपए से अधिक का दान मिला है। यह डोनेशन सोना, चांदी, नकद, चेक, ऑनलाइन पेमेंट, ऐप और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मिला है। कोविड महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के हटने के बाद साल 2022 में साईं बाबा मंदिर में भक्तों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई। दिसंबर के तीसरे सप्ताह से प्रतिदिन 1 लाख से अधिक भक्त मंदिर में आ रहे हैं। 31 दिसंबर को मंदिर पूरी रात खुला रहा क्योंकि दर्शनार्थियों की संख्या और बढ़ गई थी। साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के कार्यवाहक CEO राहुल जाधव ने कहा कि 166 करोड़ रुपए से अधिक का दान मंदिर परिसर में रखी दान पेटी से कैश में मिला है। उन्होंने कहा, ट्रस्ट को डेबिट, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, चेक और ऑनलाइन लेन देन के माध्यम से दान करने वाले भक्तों से 144 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए। श्री माता वैष्णो देवी से दर्शन कर कटरा से वापस लौट रहे यात्रियों का शुक्रवार को एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़की की हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि कोहरे के कारण यह दुर्घटना जम्मू सिधरा नेशनल हाईवे पर हुई। यह गाड़ी कटरा से हरियाणा जा रही थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। +9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में अपने दूसरे चरण के पहले दिन शुक्रवार सुबह सनोली पानीपत रोड से फिर से शुरू हुई। यात्रा के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब से 2 हफ्ते बाद भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। उन्होंने कहा कि कई लोग जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे वो दोबारा पार्टी में शामिल हुए हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करने वाला हर व्यक्ति इस यात्रा से जुड़ गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद 3 बार मंत्री रहे। मोहम्मद सईद, पूर्व विधायक बलवंत सिंह और 17 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वेणुगोपाल ने इस दौरान गुलाम नबी आजाद पर भी टिप्पणी की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, गुलाम नबी आजाद सेक्युलर है या नहीं, यह आप तय कीजिए। बिहार में जातिगत जनगणना का पहला दौर शनिवार से शुरू हो रहा है। पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा के दौरान आज शिवहर में कहा कि इस जनगणना के दौरान केवल जातियों की गणना नहीं बल्कि राज्य के हर परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उससे देश के विकास और समाज के उत्थान में बहुत फायदा मिलेगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को पश्चिम चंपारण जिले से अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत की है। वह 5 से 29 जनवरी तक अपनी यात्रा के दौरान सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। अपनी इस यात्रा के तहत बिहार के सीएम ने शिवहर में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना के फायदे बताए।
पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए कहीं गिरे हुए मोबाइल फोन की बरामदगी करने हेतु प्रभारी सर्विलांस सेल तेजपाल सिंह के नेतृत्व में एक मोबाइल रिकवरी टीम का गठन कर जल्द आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में सर्विलांस सेल की मोबाइल रिकवरी टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए विभिन्न कंपनी के 100 कीमती मल्टीमीडिया मोबाइल हैंडसेट कीमत करीब 17 लाख रुपए को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। बरामद किए गए मोबाइल हैंडसेट को पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा आज पुलिस लाइन सभागार कक्ष में उनके स्वामियों के सुपुर्द किया गया। जिला बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के लिए शादाब इदरसी की रिपोर्ट। जनपद में जो शिकायतें गुम होने की प्राप्त हुई थी उस पर हमारी सर्विलांस सेल ने निरंतर बड़ी मेहनत से और सक्रियता से कार्रवाई की और 17 लाख रुपए कीमत के करीब 100 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसमें सैमसंग के 24, रियलमी के 19, रेडमी के 21, एप्पल का 1, ओप्पो के 14, जियो के 1, मोटोरोला के 2, वन प्लस के 1 और वीवो के 16 और नोकिया के 1। ये 17 लाख की कीमत के मोबाइल हैं, जिसको हमारी टीम ने बड़े परिश्रम के साथ सर्विलांस करते हुए और फिर जानकारी करके जहां पर वो पिक हुए थे वहां से उनको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में शुक्रवार को मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में घोड़े पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मणिपुर को इस खेल का जन्मस्थान माना जाता है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शाह को पोलो की एक स्टिक व खेल का एक चित्र भेंट किया। बृहस्पतिवार की शाम को मणिपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री चूड़ाचंदपुर जाएंगे, जहां वह जिले के पहले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वहां से वह बिष्णुपुर जिला के मोइरंग जाएंगे, जहां वह राष्ट्रीय ध्वज फहराकर जनसभा को संबोधित करने के अलावा 1300 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस देवीना बनर्जी ने 2 महीने पहले ही अपनी दूसरी बेटी दिविशा को जन्म दिया है, लेकिन समंदर के किनारे हस्बैंड गुरमीत चौधरी और बच्चों संग खुशनुमा पल गुजार रही एक्ट्रेस के बीच लुक पोज देने में हिचकिचाहट नहीं दिखी। गोवा में समंदर तट पर मस्ती करते हुए देवीना बनर्जी ने स्विम सूट में अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की तो फैंस एक्ट्रेस के अंदाज और खूबसूरती की तारीफ करने लगे। देवीना बनर्जी ने येलो कलर के टॉप के साथ शॉर्ट्स और पीच कलर के श्रग में ब्यूटीफुल लग रही हैं। नई मम्मी बनी देवीना बनर्जी ने सोशल मीडिया पर हुस्न का जलवा बिखेरा तो एक फैन ने तारीफ करते हुए कहा, हेलो मॉम ब्यूटीफुल, तो दूसरे ने सुपर मॉम का टैग दे दिया। एल चापो के नाम से कुख्यात ड्रग लॉर्ड के बेटे और सिनालोआ कार्टेल के एक वरिष्ठ सदस्य ओविडियो गुजमैन की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को मैक्सिको के उत्तरी शहर कुलियाकन में ऐसी हिंसा भड़की की एक गोली रनवे पर दौड़ते विमान में जा लगी। गोली लगने के बाद लगातार चल रही गोलियों की आवाज ने सभी यात्रियों की जान हलक में ला दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग माफिया के देश मैक्सिको में कुख्यात ड्रग लॉर्ड एल चापो के बेटे की गिरफ्तारी ने कुलियाकान शहर में हिंसा का दौर भड़का दिया। इसी हिंसा के चपेट में आए एक विमान की वीडियो सोशल मीडिया पर दिन भर वायरल होती रही। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर उत्सव के तहत आज शुक्रवार 6 जनवरी को बीदर में एक भव्य पदयात्रा का किया गया आयोजन। कर्नाटक के स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट। शिवसेना सांसद संजय रावत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, किरीट सोमैया की पत्नी से जुड़ा है मामला। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ताराचंद ने 17 नेताओं के साथ फिर थामा कांग्रेस का दामन, पार्टी ने कहा परिवार के लोग वापस आ रहे हैं। बिहार में कल से शुरू हो रही जातिगत जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार ने कही बड़ी बात। मैक्सिको में भड़की हिंसा, प्लेन पर हुई फायरिंग तो यात्रियों की जान अटकी, बाथरूम में छिपना पड़ा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।